आज हमारा टॉपिक है बोन। बोन क्या होती है? बोन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और ये पॉइंट आपका एमसीक्यूज में भी आया है। ठीक है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड मैट्रिक्स। इसमें बोन जो होती है ये आपकी सेल पर और नंबर 2 ये मैट्रिक्स जो होता है उस पर मुश्तमिल होती है। अब इसमें कौन कौन से सेल होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोक्लास्ट, बोन ब्रेकिंग सेल, बोन फॉर्मिंग बोन को बनाने वाले, बोन ब्रेकिंग बोन को तोड़ने वाले, ओस्टियोसाइट बोन निचोड़ सेल। ये इसमें 3 सेल मौजूद होते हैं। बोन मैट्रिक्स अगर आप देखें तो क्या होता है इसमें? बोन मैट्रिक्स जो होता है ये मुश्किल होता है 65% जो होता है इनऑर्गेनिक में मुश्किल होता है, 35% जो होता है ये ऑर्गेनिक में मुश्किल होता है। ठीक है, और 65% जो होता है इसमें कैल्शियम, ठीक है, और फास्फेट जो होता है ना, कैल्शियम और फास्फेट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा मकदार में होते हैं। बाकी मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम बाकी जो होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक 35% होता है, इनऑर्गेनिक 65%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ बोन। ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये बोन को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम एंड फास्फेट ऑफ चीफ बोन मिनरल, और इनमें कैल्शियम और फास्फेट जो होते हैं वो चीफ मिनरल होते हैं। कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम जो होते हैं स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, थोड़ी मकदार में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू, अगर टाइप्स बोन टिश्यू की बात करें, एक होती है कम्पैक्ट बोन, बोन विच इज डेंस एंड विदाउट कैविटीज। ऐसी बोन जिसके अंदर कोई सुराख ना हो, कोई आपको पोर नजर ना आए। और स्पॉन्जी बोन क्या होती है? बोन विच पोरस एंड कंटेन कैविटीज, ये जिसके अंदर सुराख हो और कैविटीज मौजूद हो। लॉन्ग बोन, द एंड जो होता है ना लॉन्ग बोन का मतलब ये देखो ना मेरे भाई, ये एक बोन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपीफाइसिस और इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। ठीक है, ये आपका होता है एपीफाइसिस, ये आपका होता है डायाफाइसिस। ठीक हो गया। और ये मुश्त बनी होती है स्पॉन्जी बोन की बनी होती है, तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है कम्पैक्ट बोन की। और ये जो होती है ना ये बोन डायाफाइसिस ये बनी होती है कम्पैक्ट बोन की। ठीक है, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो स्पॉन्जी बोन की होती है। सिंपल यही बात है। The end epiphyses are composed of one spongy bone. The end are covered by compact bone. Femur, fibula, tibia जो है वो इसकी एग्जांपल है। Diaphysis consist of compact bone covered by thin layer of spongy bone. Compact bone पर ये मुश्तमिल होती है लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो स्पॉन्जी बोन की होती है। शॉर्ट बोन, इट कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन, ये स्पॉन्जी बोन पर मुश्तमिल होती है और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो कम्पैक्ट बोन की होती है। शॉर्ट बोन की एग्जांपल है कार्पल्स, इरेगुलर में वर्टिब्रली आ जाती है। फंक्शन ऑफ बोन, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। बोन कंटेन बोन मैरो विच प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। हमारी जो बोन होती है इसके अंदर बोन मैरो होता है जो रेड ब्लड सेल्स को पैदा करता है। बोन इज अ रिजर्वर ऑफ मिनरल सच एज कैल्शियम एंड फास्फेट। आप बोन में जो चीज स्टोर होती है वो कैल्शियम और फास्फेट होते हैं। इट परमिट बॉडी एज अ होल आर अ पार्ट ऑफ द बॉडी। आप इसे पूरी जिस्म को मूव करवा सकते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को मूव कर सकते हैं बोन की वजह से। बोन टू बोन जो अटैचमेंट होती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। बोन टू मसल जो अटैचमेंट होती है उसको हम टेंडन कहते हैं। तो ये आज हमारा का टॉपिक था बोन के बारे में। तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो।